हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे अच्छे ढंग से। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर से आगे बढ़ें। इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन के अंदर जो मैंने कंसेप्ट को ड्रॉ किया था और उसी के बेस पे फिर से मैं आगे बढ़ूंगा, उसी को लेकर के आगे बढ़ूंगा, उसी कंसेप्ट को। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें देखे थे। तो मैं थोड़ी सी रिवर्स आकर के मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगा कि जो पीछे हमने पढ़ा था वो किस बेस पे चल रहा था, क्योंकि उसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को मैंने एक बात बताया था कि निरीक्षण विधि के अंदर जो समाकलन पढ़ रहे थे, उस समाकलन जिसको हम लोग प्रतिलोम समाकलन कहते हैं, प्रतिलोम समाकलन के अंदर हमने क्या देखा था कि जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल में साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या चीज हमें निकलेगा। तो यहां पर इसका वैल्यू क्या आने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। फिर भी इस चीज को मैं दिखा रहा हूं कि फिर से वो रिवीजन तौर पे हम लोग फिर आगे बढ़ सके। तो मैं ये क्या क्या चीज देखा था उसके बारे में तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहले आपको सोचना क्या है कि ये साइन टू एक्स जो है ये किसका डीसी है। तो आपको पता चल रहा है कि साइन टू एक्स जो है, साइन टू एक्स को छोड़ दीजिए, साइन किसका डीसी है, साइन किसका डीसी है, क्या अर्थात किसका अवकलन है। तो आप कह सकते हैं कि कॉस का अवकलन है। किसका अवकलन है, तो कॉस का अवकलन है, यानी बन गया काम अपना। यानी साइन टू एक्स, यहां पर हम कॉस टू एक्स लिखेंगे और डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स। एक्स के जगह पे क्या है, तो टू एक्स है, तो आ जाएगा टू एक्स। अब यहां पे घबराना नहीं है, साइन टू एक्स हो गया कॉस एक्स का। अब जरा बताइए, लेकिन यहां से टू एक्स का क्या निकलने वाला है, तो कह सकते हैं टू एक्स का डीसी टू होता है, या आ जाएगा टू। लेकिन साइन माइनस में होता है तो यहां पे आप लगा दीजिए माइनस। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस टू को इधर लेकर आ जाइए, इस टू को आप इधर लेकर आएंगे तो आपके पास क्या दिख जाएगा, माइनस का वन बाई टू डी कॉस टू एक्स डी एक्स दिख जाएगा, और इक्वल टू में यहां पे आ जाएगा साइन टू एक्स आ जाएगा, साइन टू एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पे कि आपने क्या देखा है, तो आपने ये देखा है कि यहां पे हम इसको लेकर के अंदर चले जाएंगे। जब इसको अंदर लेकर जाएंगे तो माइनस का वन बाई टू कॉस टू एक्स आ जाएगा, बटे में डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा साइन टू एक्स आ जाएगा, साइन टू एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन टू एक्स मैंने बताया था कि इसका डीसी यदि ये हो रहा है तो इसका समाकलन ये होगा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा जस्ट, यानी इसका डीसी अगर ये हो रहा है तो इसका समाकलन ये होगा। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं यहां पर अतः, अतः क्या लिख सकते हैं, तो अतः लिख सकते हैं कि साइन टू एक्स, यानी साइन लिखेंगे साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा आंसर, यानी माइनस का वन बाई टू कॉस टू एक्स आ जाएगा। यहां पे आपका इतना चीजें आंसर में मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगला एक और मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, फिर भी मैं उसको रिवर्स में लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फटाफट करेंगे क्योंकि वो चीजें पढ़ा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने रख दिया जाए इस तरह का क्वेश्चन यदि मिल जाए आपके पास, यानी क्वेश्चन आपको मिले, यानी x के पावर 4/5 dx, जरा बताइए इसका क्या होने वाला है समाकलन। जल्दी से फटाफट इसका देखिए क्या होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि यहां पे आप बेसिक रूप से भी कर सकते हैं, कितना, एक 4/5 प्लस का ऐड कर दीजिए 1, और यही सेम टू सेम नीचे लेकर आ जाइए 4/5, यानी 4/5 प्लस का 1 और प्लस का c आ जाएगा यहां से। अब इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 में 4 को जोड़ दीजिए, यानी आपको आ जाएगा x के पावर 9/2, अंदर नीचे में भी क्या आ जाएगा 9/5, 2 मैं लिख रहा हूं 9/5, यानी 9/5, और नीचे में भी 9/5 मिल जाएगा, प्लस का c मिलेगा, यानी प्लस का c। अगर 9/5 पलट कर ऊपर जाएगा यानी 5/9, और x के पावर 9/5, ये आपका प्लस का c आंसर बनने वाला है। लेकिन मैंने एक कंसेप्ट बताया था यहां पर कि आपको ध्यान दीजिए थोड़ा सा फास्टली करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन कितना फास्ट लगा रहे हैं ये मायने रखता है। क्वेश्चन लगा रहे हैं ये मायने तो रखता है, लेकिन फिर भी कितना फास्ट लगा रहे हैं ये मायने बहुत जरूरी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो है आपके पास
अगर इस तरह का हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपके पास कितना आ जाएगा, जब ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 5 और 4 को जोड़िए 9, और नीचे में 5 है तो नीचे में 5 रख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको पलट करके ऊपर और इसको नीचे लिख दीजिए, यही प्लस का सी आंसर बन जाएगा। जरा देखिए यहां पर क्या देखने वाला है, यानी सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं, सेम टू सेम दिख रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि यदि आपके पास रूट में इस तरह का संख्या मिलती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x के पावर 1/2। यदि आपको अंडर रूट का 3 और इस तरह का x मिल जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/3। यदि अंडर रूट का मान लो यहाँ पे 5 मिल गया और x मिल गया तो यहां पर लिख सकते हैं x के पावर 1/5। यदि अंडर रूट का मान लो 7 मिल गया और x मिल गया इस तरह से, तो इसका लिख सकते हैं x के पावर 1/7। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप समझ रहे होंगे कि जो मैं कंसेप्ट यहां पे दिखाना चाह रहा हूं वो कंसेप्ट समझ रहे होंगे, यानी समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप लिखने के तरीका को देख लीजिए किस तरह से लिखा गया। अगर इस तरह से लिख पाएंगे तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन के माध्यम से क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए उसमें, यानी क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पे आपका क्वेश्चन मिल गया 7 और x के पावर मान लो 5 दे दिया गया, और यहां से आपको दे दिया गया dx। अब जरा बताइए इसका क्या होने वाला है, डी समाकलन, इसका समाकलन निकाल कर देखिए क्या होने वाला है। तो अभी जस्ट देखे हैं क्या चीज, अभी जस्ट देखे हैं बाबू कि आपको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहले लिखने का तरीका लिखिए, जरा कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, तो यहां पे समाकलन, इसको लिखने का तरीका क्या है, x के पावर 5, और यहां से क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो 1/7 लिख सकते हैं dx। चलिए यहां पर एक और तरीका ध्यान दीजिए, पावर के अगर पावर की बात करें तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो कितना 5/7 आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या आने वाला है इसका dc, आप देख सकते हैं क्या आने वाला है कि यदि मैंने बताया था इस तरह का चीज है, यानी इन दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा, x के पावर यानी 5 और 7 आ जाएगा 12/7, और 7 पलट कर ऊपर जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, प्लस का c। बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को, यानी बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होगा। चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने दे दिया, आपको दिया 9 और यहां पे दे दिया x के पावर आपको 7 दे दिया और dx दिया, चलिए इसका बताइए तो क्या होने वाला है, डीसी सॉरी समाकलन क्या होने वाला है। तो चलिए समाकलन निकालने की कोशिश करिए। तो आपको मैंने यहां पर दिखाया क्या चीज, आपको लिखने का तरीका क्या हो गया, तो लिखने का तरीका आपको क्या है कि आप लिख सकते हैं 7 के पावर 1/9 लिख सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं dx, और इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, यानी x के पावर 7/9 dx लिख सकते हैं। इस तरह का चीजें लिख सकते हैं। तो आप जब इस तरह से लिख सकते हैं तो यहां से आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये 9 और 7 को जोड़ दीजिए कितना बन जाएगा, तो x के पावर बन जाएगा 16/9, और ये 9 जो पलट करके ऊपर जाएगा, यानी आपको 9 और 16 प्लस का ये c आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट आपको दिक्कत नहीं किया होगा। तो चलिए मैं एक और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूं। चलिए यहां से क्वेश्चन के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चन को लगाना चाहिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मिटाकर आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस चीजों को समझ रहे होंगे। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, यदि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो आप सब कृपया थोड़ा सा कष्ट करके आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये चीजें
हर बच्चों के पास पहुंच जाए और हर बच्चे इस तरह के चीजों को पढ़ पाए, मैं यही आप लोग से कहना चाह रहा हूं। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा आप लोग कष्ट कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि चैनल पे नए होंगे तो चलिए इतनी बातें यदि समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको अगले कंसेप्ट की तरफ ले चल रहा हूं। अगले कंसेप्ट यानी क्या कह रहा है, तो आपको कह रहा है कि x के पावर आपको मान लिया जाए कि इस तरह का, मान लिया जाए इस तरह का, यानी आपके पास क्वेश्चन मान लिया जाए कि इस तरह का चीजें दे दिया 1/x के पावर 5 dx। चलिए अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरह का है, आपको करना क्या है बाबू, सबसे पहले सोचिए, कुछ देखिए हड़बड़ाना कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिखा करके दम लेने वाला हूं, बिना आप सीखे नहीं जा सकते हैं इस चैनल से, आपको सीखना है, एकदम सीखना है। तो चलिए आपको किस तरह से सीखना है इस चीज को ध्यान में रखिए। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं कि आपको पहले, आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आपके पास मान लीजिए कि पावर यानी कि इस तरह का चीजें दिख रहा है, x के पावर मान लो 4 दे दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर जो है ना वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इस तरह का चीजें आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह का चीजें आप लिख सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर भी बात वही है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लेकर किस पे चले जाएंगे, यानी इसको माथे पे लेकर चले जाएंगे तो मिल जाएगा माइनस का, ऊपर जैसे ही लेकर जाएंगे माइनस बनेगा, और dx है dx लिख दीजिए। और यहां से आपको क्या करना होगा, तो यहां से आपको करना यह है कि x के पावर माइनस का 5 और प्लस का कितना आ जाएगा 1, और नीचे में भी आप वही लिखेंगे, यानी नीचे में भी आप वही लिखेंगे, प्लस का c आपको मिल जाएगा, और यहां से फिर से लिखे, जो देखिए क्या कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, x के पावर माइनस का 4, और ये आ जाएगा माइनस का 4, ये आपको आ जाएगा माइनस का 4, यानी आपका माइनस यहां पे आ जाएगा, यानी माइनस का 1/4, और x के पावर क्या दिख जाएगा, तो x के पावर दिख जाएगा आपके पास कितना, तो आपको दिख जाएगा माइनस का 4। इस तरह का प्लस का c, आपको प्लस का c बार बार लिखते रहिए। यहां से जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये चीज आप लिखते हैं तो आपके पास क्या स्थिति आने वाली है, अगर इसको माइनस में लिखे हैं, देखिए यही वाली चीज, अगर ये माइनस में है, अगर इसको नीचे लेकर आ जाए तो ये वाली बात तो लिख सकते हैं, जब इसको नीचे लेकर आइएगा तो लिख सकते हैं माइनस का 1/4, और यहां से क्या आ जाएगा, नीचे में लेकर आएंगे तो ये प्लस का x के पावर 4 प्लस c, आपका ये आंसर बनने वाला है, यानी आपके पास ये चीज दिखेगा। लेकिन आप ये तो बेसिक तरीका से बना सकते हैं ना बाबू, जब यहां पर ध्यान दीजिए, यदि आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए यहां पर क्या हो सकता है, आप इस चीज को तो कर ही सकते हैं, आप इस चीज को समझ गए हैं, कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह का चीजें दिखेगा तो क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह का चीजें दिखेगा तो क्या कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, लगा दीजिए माइनस, इसमें से एक कम करके, एक कम करिए तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, एक कम कर दीजिए कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और यहां से एक कम करके ही लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बिल्कुल देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है, नहीं अंतर है, यानी आपको प्लस का सी जोड़ दीजिएगा, यानी यहां पर वही चीज आने वाला है जो यहां कैलकुलेशन कर रखे हैं। चलिए नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे और बढ़ाइए, थोड़ा सा आपको बढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि इस चीज को करिएगा तो और रिवीजन जैसे करिएगा वैसे आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा, यानी बिल्कुल आप सब चीज कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं इसी को। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, यानी आपके पास मान लिया जाए कि इस तरह का चीजें मिल गया, अगर मान लेते हैं x के पावर 1/x के पावर 120 आ गया, सपोज करिए क्या बनेगा dx। चलिए इसका निकालिए, आप जस्ट अभी देखे हैं, कुछ भी नहीं करना है, इस तरह का चीजों को आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्या करेंगे, तो बस करने वाले हैं कि इसमें से एक कम करिए ना, इसमें से एक कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो मिलेगा माइनस का 1/119 बन जाएगा, और यहां पर लिख दीजिए x, एक कम करके लिख दीजिए कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 119,
प्लस का सी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए मायने ये नहीं रखता है कि आप क्वेश्चन को बना रहे हैं कैसे, मायने ये रखता है कि आप कितने फास्ट बना रहे हैं। यदि कितने फास्ट कर पा रहे हैं, मायने ये इस बात को रखता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर है, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं और आपको क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, एक्स के पावर आ जाएगा 12 और डी एक्स। अब जरा बताइए इसका क्या होने वाला है। तो आप बाबू कहेंगे वही बात कि मैं फिर से वही काम करने वाला हूं, क्या चीज, तो यानी माइनस लगाएंगे, एक कम करेंगे यानी आ जाएगा 11 और यहां पर लिखेंगे एक्स के पावर 11 प्लस का सी। बोलिए तकलीफ है कहीं? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हुआ फास्ट ना। चलिए यहां तक यदि आप फास्ट कर पा रहे हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आप सब लोग को एक बातें समझाया था कि x के पावर यदि n हमारे पास है और dx है तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखा था। यानी एक फॉर्मूला क्या लिखा था, तो फॉर्मूला लिखा था x के पावर n माथे पर n, इसमें प्लस का 1 और यही सेम टू सेम नीचे उतार दीजिए, प्लस का 1 और प्लस का सी। ये चीजें आपके लिए फॉर्मूला बना हुआ था, यानी समाकलन का फॉर्मूला मैंने लिखा था। इसी के बेस पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जब इतनी बातें समझ रहे हैं तो यानी समाकलन यहां पर dx का समाकलन बात किया जाए तो याद रख लीजिए कि x होने वाला है प्लस का c होने वाला है। फिर अगला हम बातें करते हैं कि यदि आपके पास मान लिया जाए कि इस तरह का देता है 1/√, का x dx, इस तरह का यदि आपसे बोलता है तो आप डायरेक्ट याद रखिए ये चीजें। हालांकि ये आया कहां से है इस बात को समझाएंगे, लेकिन बात यहां पर यह है कि कंसेप्ट के रूप में, फॉर्मूला के रूप में इस तरह का रखिए ताकि आपको आगे यूज करने में आसान हो। तो ध्यान दीजिए 1/√, का x दिखे तो यहां पर याद रख लीजिएगा 2x√, प्लस का c, इस तरह का चीजें आपको आ जाएगा। अगला चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर समझने का कोशिश करिए एग्जाम्पल तौर पे, कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं तो इस तरह का चीजों को मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में यदि मैं रख दूं, यहां पर ध्यान दीजिए 1 यदि x के पावर 8 अगर आपके पास dx आंसर निकालना हो पूछ दिया जाए तो क्या करने वाले हैं। तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी तो हमको उम्मीद है कि आप निकाल सकते हैं। निकाल क्या सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप निकाल सकते हैं यहां पर जस्ट अभी सीखे हैं कि x के पावर यदि इस तरह का दिखे तो आप कुछ मत करिए, एक कम कर दीजिए। एक जैसे ही कम करते हैं आपको मिल जाएगा माइनस का 1/7, और जब माइनस का 1/7 मिलेगा तो आपको यहां से विश्वास होगा कि ये चीजें जैसे ही एक कम हुई तो यहां पर भी आप क्या कर दीजिए, एक कम करके लिख दीजिए x के पावर 7 प्लस का c, यानी ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे। आगे इस चीज को समझने का कोशिश करिए, इस चीज को डायरेक्ट आप याद रखिए ताकि इस बात को हम लोग आगे यूज करेंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में वहां पर यूज करिएगा। आपको कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से बनता चला जाएगा, जितना रिवाइज करिएगा उतना ही मजा आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के। चलिए अगला देखिए यहां पर चीजें क्या देखने वाला है। अगर आपके पास मान लिया जाए क्वेश्चन आपके पास इस तरह का देखे 1/x dx रहे तो क्या करने वाले हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आपको यहां पर ऑप्शन दे देता हूं ए। ऑप्शन आपके पास ए नंबर में है माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर है, प्लस का सी। बी नंबर में आपको क्या है, इन्फिनेटिव। सी नंबर में आपका क्या है, लॉग एक्स प्लस का सी। और डी नंबर में आपका नॉन ऑफ दीज है। करके देखिए एक बार क्या होने वाला है। क्या आपका आंसर क्या इसमें से आ रहा है, आंसर आपको बोला जाए क्या ये होगा, क्या इन्फिनेटिव होगा, क्या लॉग एक्स होगा, क्या नॉन ऑफ दीज होगा। करके देखिए
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आपका जवाब यहाँ पे जो भी आ रहा है, बट यहाँ पर समझने का कोशिश करिए कि ना तो ऑप्शन ए होने वाला है, ना ऑप्शन बी होने वाला है, ना ऑप्शन डी होने वाला है। आपका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है। तो बिल्कुल ही एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस चीज को समझने का कोशिश करिए। यानी आगे देखिए यहां पर क्या होने वाला है, एक्स के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 बाई एक्स माइनस का 1 dx। चलिए इसको जरा करके देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे और आप सब इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करके देखिए एक बार क्या होने वाला है। चलिए इस चीज को मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर देखिए क्या आ सकता है, करिए यहां पर। देखिए इसमें से यदि आप कॉमन लेते हैं, इसमें से यदि आप कॉमन करते हैं तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो कह सकते हैं सर हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। आज जब एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो यहां से जरा ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा। तो बनेगा एक्स और यहां से जब कॉमन निकालेंगे तो बनेगा माइनस का एक्स माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1। एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1, यानी माइनस का 1। फिर प्लस का, यहां पे देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो यानी आपका 1 मिलेगा। कोई भी संख्या कॉमन में नहीं दिख रही तो आपको 1 हमेशा निकलेगा, यानी एक्स माइनस का 1। और यहां से आपको बटे में मिल जाएगा एक्स माइनस का 1 और यहां से आपका आ जाएगा dx। यानी अब जरा समझने का प्रयास करिए कि यहां पे आप इस चीज को जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जो कॉमन किए हैं उसको एक साथ कर दीजिए, जो आपने कॉमन किया उसको एक साथ करिए और इन दोनों में से किसी एक को रख दीजिए, यानी x माइनस 1 बाई आपका आ जाएगा x माइनस 1 और यहां से आप लिख सकते हैं dx। आप यहां पर कुछ अच्छा कर पाएंगे हमें उम्मीद है, यानी इस चीज को समझ रहे हैं आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आपको आ जाएगा dx। इस तरह का चीजें आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का समाकलन आ जाएगा एक्स के पावर 3 बाई 3। और आपने पढ़ा कि 1 यानी dx का समाकलन क्या होगा, तो आपका x होगा प्लस c कर दीजिएगा, ये आपका आंसर बनेगा। या तो आप इसको एक कदम और बढ़ाना चाहेंगे तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx प्लस का dx। इस तरह का चीजें जब लिखेंगे तो आपके पास क्या दिख जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का 3x बटे में क्या दिखेगा 3 और प्लस का दिखेगा dx का x, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, और प्लस का c। आपका आंसर ये बन जाएगा। यानी आप यहां तक समझ पाए हैं तो आप आगे भी समझ पाएंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, हर चीज से आप अवगत होते हुए चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग के लिए कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, यानी बिल्कुल आपको क्वेश्चन देते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां तक आप समझ पाए हैं, एक और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। अंडर रूट का x प्लस का 1 बाई अंडर रूट का x dx, इस तरह का चीजें, और यहां पर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से कुछ करने की कोशिश करिए, क्या कर सकते हैं आप इसको। तो ध्यान दीजिए मैं आपको यहां से एक चीज बताने वाला हूं कि यदि आपको इस तरह का चीजें दिखे तो इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आप इस तरह का चीजें पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। अगर उस तरह का चीजें आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं वही वाला दृश्य यहां पर दिख रहा है। यानी वही वाला दृश्य जब यहां पर दिख रहा है तो एकदम 100% उस चीज को यहां अप्लाई कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब अप्लाई करेंगे तो यहां से आप क्या देख पाएंगे, तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस का आपको मिल जाएगा 2 अंडर रूट का एक्स अंडर रूट का कितना आपको दिख जाएगा 1 बाई अंडर रूट का एक्स, यानी 2ab प्लस का बी स्क्वायर, मतलब आपको अंडर रूट का एक्स का होल स्क्वायर dx आपको इस तरह का चीजें दिखेगा। जैसे ही आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपको रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बेसिकली बातें मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि कोई भी संख्या हो, यदि उसका रूट है और उसका स्क्वायर है तो समझ लीजिए कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, केवल आपका वही संख्या बच जाएगी। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर भी वही चीज लगाने वाले हैं। यानी आप क्या करने वाले हैं, तो यहां पर बनेगा x और यहां से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और प्लस का यहां भी वही बात 1 का स्क्वायर 1 और यहां से आपको मिलेगा x, इस तरह से आपको मिल जाएगा dx। यहां से बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां से आपको क्या करना है, आगे कदम बढ़ाइए। यहां से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको लिख सकते हैं x, अलग अलग कर दीजिए इसको dx, और पहले इसको लिखने का कोशिश करिए तो आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स dx और प्लस का आप लिख सकते हैं 2, यानी इस तरह का चीज है। आप 2 तो अचर राशि बाहर निकाल दीजिए, dx यहां से आपको मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से आप क्या कर पा रहे हैं, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि हम लिख सकते हैं क्या चीज एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का 1 बाई एक्स, आपने पढ़ा है कि लॉग एक्स हो सकता है, तो यहां से आपको मिलेगा लॉग एक्स और 2 का आप मिल जाएगा 2x मिल जाएगा dx का x और प्लस का यहां पर c। आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे, और समझ गए तो फिर से आगे यहां पर करने की कोशिश करिए। तो चलिए एक अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट जैसे आपके सामने आ रहा है, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं फॉर्मूला ही है आपका साइन एक्स dx, अगर इतनी चीजें आपने समझा तो मैं थोड़ा सा आप लोग का टाइम यहां पर और इन्वेस्ट करने वाला हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला के तौर पे। और फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, फॉर्मूला को भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और किस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको फॉर्मूला के तौर पे जो फॉर्मूला आप देखते आ रहे हैं वो कैसे देख पा रहे हैं, किस तरह से आ रहा है, इस चीज को आप कोशिश करिएगा यहां समझने का। तो साइन एक्स का क्या होता है, बिल्कुल फॉर्मूला ही है। साइन एक्स का यदि आप निकालते हैं, मान लिया जाए कि मेरे पास ऑप्शन है क्या cos x प्लस का c, और यहां पर आपका ऑप्शन बी नंबर है माइनस का cos x प्लस का c, और यहां पर आपका c नंबर है, c नंबर आपका है बोथ, और d नंबर आपका है नॉन ऑफ दीज। जरा बताइएगा आपका आंसर क्या होने वाला है, नॉन ऑफ दीज। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल, आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है राइट ऑप्शन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। तो यहां से मैं आपको निकालने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए मैं कह रहा हूं कि आपका ए होगा, मैं कह रहा हूं आपका बी होगा, जरा समझने की कोशिश करिए कि ए होगा कि बी होगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब कैसे होगा जरा थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर रिवर्स आइए, जो कि इससे पहले मैं आप सबको समझाया हूं। कोशिश करिए यहां पे समझने का क्या होने वाला है। मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये किसका डीसी है, अगर आपका मैं कहूं कि क्या ये cos x का डीसी है, तो आप कह सकते हैं कि cos x का डीसी जो होता है माइनस का साइन x होता है। क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। क्या मैं कह सकता हूं कि यदि इसका यहां से मैं कहूं क्या ये माइनस का साइन x है, यहां पर तो साइन है, इसको इधर लेकर आ जाइए, माइनस को जैसे ही आप इधर लेकर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि माइनस का cos x बन जाएगा और यहां पर dx आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि माइनस का cos x के लिए sin x आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब इसका dc ये हो रहा है तो इसका समाकलन ये होगा।
अगर इसका डीसी ये है तो इसका समाकलन ये है, मतलब हमारे पास यानी समाकलन, अतः हम लिख सकते हैं समाकलन यहाँ पर साइन एक्स के लिए, साइन एक्स के लिए समाकलन डीएक्स के लिए क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ये आपका एक्चुअल में समाकलन होगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट है ऑप्शन। चलिए यहां भी आपको समझ में आ गया। चलिए मैं अगले कंसेप्ट की तरफ लेकर चलता हूं, आप बिल्कुल समझ पाएंगे, हमको उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर एक क्वेश्चन और दे दिया। अगर मैं कहूं कि cos x dx, ध्यान रखिएगा यहां पर ये फॉर्मूला ही है एक टाइप्स का। अगर यहां पे अगला हम बात करते हैं cos x dx के लिए क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन आपको दे दिया जाए, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गया माइनस का साइन एक्स प्लस का बी, सी सॉरी साइन एक्स प्लस सी, और ऑप्शन नंबर आपको सी मिल गया बोथ, और ऑप्शन नंबर डी आपको मिल गया नॉन। चलिए यहां पे बताइए ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है। चलिए इसको मिटा देते हैं तब तक। सोचिए, थोड़ा सा सोचने का कोशिश करिए। cos x, मैं बोलूं कि ये किसका डीसी है, डीसी किसका है, तो आप कह सकते हैं डीसी आपका साइन x का है। साइन x का डीसी क्या होता है, cos x होता है, यानी साइन x का डीसी क्या होता है, cos x होता है। यहां पर लिख सकते हैं साइन x का डीसी क्या होता है, cos x होता है, यानी cos x होता है। तो आप कह सकते हैं कि cos x का, अतः आप कह सकते हैं कि cos x dx का आप कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस का सी होने वाला है, यानी बिल्कुल आपका आंसर सही ऑप्शन क्या होने वाला है, ए होने वाला है। बात याद रख लीजिएगा, यानी cos x का साइन x। यहीं पे आप समझ लीजिएगा अगला क्वेश्चन के तौर पे आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होने वाला है, क्या आपके पास आंसर आपका होने वाला है, क्या चीज आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो हम कह सकते हैं सेक एक्स का आंसर क्या साइन एक्स, ऑप्शन दे देते हैं साइन एक्स होगा, क्या साइन एक्स प्लस सी होगा, क्या ऑप्शन नंबर कॉस एक्स प्लस का सी होगा, क्या ऑप्शन नंबर टेन एक्स सी, ऑप्शन टेन एक्स प्लस का सी होगा, क्या आपका ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ होगा, दीज यानी नॉन होगा, क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये किसका डीसी हो सकता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है, तो आप कह सकते हैं कि tan एक्स का डीसी जो आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप कह सकते हैं अतः सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन जो होगा tan एक्स प्लस का सी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर राइट होगा जो आपका सी होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं अगले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूं, जो कि क्वेश्चन बेस्ड, जो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये सारा फॉर्मूला है आपका। चलिए आपको थोड़ा सा समझना है, इन्वेस्ट करना है टाइम इस पे, ताकि फॉर्मूला को भी आप समझ पाए कि किस तरह से हम उसको लगा सकते हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्या चीज, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है कॉट एक्स ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है कॉट एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बोथ, ऑप्शन नंबर डी आपका नॉन है। चलिए आपके सामने मैं बात करूं कि यदि कॉट एक्स के लिए, कॉट एक्स का डीसी क्या होगा, कॉट एक्स का, तो आप कह सकते हैं सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी होता है, तो आप कह सकते हैं कॉट एक्स का डीसी होता है। किसका डीसी होता है, तो कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर मैं कहूं कि मुझे माइनस नहीं, ये माइनस को मैं इधर लेकर आता हूं तो माइनस यहां आ जाएगा, मतलब माइनस का कॉट एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू यहां से बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप लिख सकते हैं कि अगर इसका डीसी ये है तो इसका समाकलन ये होगा, अतः लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का
कॉट एक्स प्लस का सी, आपका सही ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी आपका ऑप्शन बी होने वाला है सही। तो चलिए यहां से फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए यहां से आगे देखिए। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि tan x, यदि आपके पास आ जाता है tan x dx, आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है tan x dx। अब जरा बताइए, यहां पे ऑप्शन दे देते हैं tan x dx का। ऑप्शन है आपके पास log sec x प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आपका है माइनस का log cos x प्लस का c। ऑप्शन नंबर सी आपका है बोथ। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है नॉन। चलिए अब जरा बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होने वाला है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यहां से मैं tan x, अगर मैं कहूं कि tan x ये किसका डीसी हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि log अगर मिले और sec x हो, तो यहां से आपको मिल जाएगा sec x के लिए मैं बात करूं तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या चीज, तो आप कह सकते हैं यहां से कि अगर log x मतलब 1/x, log x का डीसी क्या होता है 1/x, x के जगह पे क्या है sec x, तो मतलब यहां पर आ जाएगा sec x मल्टीप्लाई sec x का क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि sec x इंटू tan x क्या होता है tan x। यहां से आपके सामने sec से sec कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हैं यहां पे कि d log sec x बाई dx इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा क्या चीज tan x। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका डीसी यदि ये होगा तो इसका समाकलन आपका ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं अतः क्या चीज, अतः आपका tan x dx का समाकलन क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि होगा log sec x प्लस का c। ये आपका आंसर होने वाला है। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा ए होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे आपको मतलब लेकर चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले में क्या आप देख सकते हैं, अगले की तरफ आप क्या देख पा रहे हैं कि यदि अगला मैं मान लूं यहां पे आपके पास आ जाता है क्या चीज cot x, आपको आ गया इंटीग्रेशन cot x, बताइए cot x dx का क्या होने वाला है समाकलन। चलिए आपके पास ऑप्शन है log sin x प्लस का c, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी log cos x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी बोथ। ऑप्शन नंबर डी नॉन। चलिए मैं इसको मिटा देना चाहूंगा, तब तक आप लोग इस चीज को देखिए। चलिए इसको कोशिश करिए समझने का कि मैं अभी तक वही लॉजिक समझाते आ रहा हूं जिसके वजह से आप कर सकते हैं आगे क्वेश्चन। अब जरा समझने का कोशिश करिए, बार बार वही लॉजिक चल रहा है, यहां पर समझने का कोशिश करिए क्या हो सकता है। अब बताइए यहां पर किसका क्या हो सकता है, तो मैं कहूं कि बताइए यहां से यदि कॉट लाना है तो कॉट किसका डीसी हो सकता है, तो मैं कह सकता हूं
कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यदि डीसी की हम बात करें कि किसका डीसी हो सकता है, तो आप कह सकते हैं लॉग साइन एक्स डी एक्स का यदि हम बात करते हैं कि अगर डीसी इसका क्या निकलने वाला है, तो कह सकते हैं कि लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है। 1/x मतलब साइन एक्स, और मल्टीप्लाई साइन एक्स का क्या होगा, तो आप कह सकते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो यहां से आपको मिलकर निकल करके आ गया क्या चीज, यहां से निकल कर आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या चीज, आपको मिल जाएगा कॉस बटे साइन यानी कॉट एक्स मिल जाएगा, यानी आपको कॉट एक्स मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका डीसी अगर ये होगा तो इसका समाकलन ये होगा। इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं, अतः हमारे पास समाकलन जो इसका क्या हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा लॉग साइन एक्स, यानी लॉग साइन एक्स प्लस का सी आपका समाकलन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए यहां से आपको समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगर आपके सामने, चलिए मिटा देते हैं पहले। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन एक है सेक एक्स डी एक्स। चलिए इसका बताइए क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका है लॉग सेक एक्स माइनस का टेन एक्स प्लस का सी। ऑप्शन नंबर बी लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी बोथ। ऑप्शन नंबर डी नॉन। चलिए जरा बताइए यहां पर ऑप्शन क्या होने वाला है। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए। जब आप सोचने का प्रयास करिएगा तो आपको हर चीजें मतलब समझ में आने लगेगी। अब जरा बताइए यहां से मैं कहता हूं, यदि डी लॉग सेक एक्स माइनस का टेन एक्स लेते हैं और यहां से मैं करता हूं इसका डीसी निकालता हूं, जरा बताइएगा यहां से क्या होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यहां पर इसका डीसी निकालने वाला हूं, तो जरा बताइए कि डीसी क्या निकलेगा। तो कह सकते हैं लॉग एक्स का डीसी 1/x, 1/x एक्स के जगह पे क्या है, तो हम कह सकते हैं सेक एक्स प्लस का टेन एक्स है। जरा सोचिए, बार बार वही चीजें दोहरा रहे हैं। यानी लॉग एक्स का, लॉग एक्स एक्स के जगह पे एक्स है तो 1/x। अब जरा बताइए यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इसका डीसी क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स का डीसी आप क्या कह सकते हैं, तो सेक एक्स का डीसी आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप कह सकते हैं कि सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस का टेन एक्स का क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स होगा। जरा यहां से समझने का प्रयास करिए आप लोग। इस चीज को जैसे ही आप देखेंगे तो यहां से देख पा रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, इसको ज्यों का त्यों लिखिए। और यहां से आप देख पा रहे हैं कि इसमें कॉमन जो आपको दिख रहा है सेक एक्स दिख रहा है, और यहां से बन जाएगा टेन एक्स प्लस का सेक एक्स। आप देख पा रहे हैं कि सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का सेक एक्स, मतलब 2+3 बराबर 3+2 में कोई फर्क नहीं दिखता है। मतलब प्लस में है तो इधर का उधर, उधर का इधर लिखा जा सकता है। वैसे यहां पर सेम टू सेम, यानी आपको दिखा तो ये चीजें आपको यहां पर मिल गया, और यहां से आपका ऑप्शन मिल जाएगा सेक एक्स, यानी आपको मिल गया सेक एक्स। तो आप कह सकते हैं कि यदि इसका डीसी मिल गया, इसका डीसी आपको सेक एक्स है, तो आप कह सकते हैं, बेशक कह सकते हैं कि अतः अतः आप यहां पे लिख सकते हैं कि सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका मिलेगा, यानी इसका डीसी ये होगा तो इसका समाकलन ये होगा। मतलब यहां से आप कह सकते हैं कि लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स
ये आपका प्लस का सी आपका आंसर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन आपका होगा बी नंबर, यानी आपका बी नंबर राइट ऑप्शन होगा। यानी यहां से आपको बी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि अगला नंबर पे हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको। यहां से दिख रहा है कि यदि आप cosec x dx बराबर क्या आने वाला है। देखिए यहां से cosec x dx बराबर क्या आने वाला है, आप क्या लाने वाले हैं यहां पे। तो मैं आपको यहां पे डायरेक्ट बता देना चाहूंगा कि इसका आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर जो आपको मिलेगा log cosec x माइनस का cot x प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बस समझने का प्रयास करिएगा कि इसका आंसर ये हो जाएगा। करके देखिएगा, करके देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां से मैंने जो समझाने का आपको प्रयास किया वो चीजें यहां तक हम लोग समझे। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं ये चीजें कि मैं आज क्या क्या पढ़ाए हैं हम और आप लोग क्या क्या आज समझे हैं, वो सारा मैं एक बार रिप्ले कर देता हूं। पूरी चीजें आज हम लोग पढ़े हैं, उस चीज को पूरा रिप्ले कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ा सबसे पहला काम, हमने पढ़ा कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है, तो माइनस का कॉस एक्स होने वाला है प्लस का सी। अगर हमने मैं बोला कि क्या पढ़े हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या, तो हम लोग साइन एक्स देखे हैं, साइन एक्स प्लस का सी होता है। चलिए अगला मैं आपसे बोलूं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि टेन एक्स हो जाता है प्लस का सी। चलिए अगला नंबर पे मैं बात करूं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं कि माइनस का कॉट एक्स हो जाता है, यानी माइनस का कॉट एक्स हो जाता है, कॉट एक्स प्लस का सी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर tan x की बातें कर देते हैं, tan x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि log sec x पढ़े हैं, log sec x प्लस का c पढ़े हैं। चलिए यहाँ पर आपको समझ, या मैं यहाँ पे एक और चीजें मैं बता देना चाहूंगा कि log cos x भी हो सकता है प्लस का c, यानी दोनों इसके लिए हो सकता है। अगला कंडीशन में मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर क्या देखें, cot x dx के लिए क्या देखे हैं, तो log साइन x देखे हैं, log साइन x d प्लस का c देखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्या देखे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि cosec x dx हो तो इसके लिए क्या हो सकता है, तो अभी जस्ट देखे हैं log cosec x माइनस का cot x प्लस का सी। अगर हम बात करें कि अगले नंबर पे यहाँ से एक फॉर्मूला ले लीजिए कि e के पावर x dx अगर हो तो, यानी यहाँ से आपको मिलेगा e के पावर x, और यही चीजें मैं कहूँ कि अतः इसका समाकलन, ये इसका dc ये होगा तो इसका समाकलन जो होगा यानी e के पावर x dx बराबर भी e के पावर x ही होगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ से मिलेगा a के पावर x dx इक्वल टू, आपने पढ़ा था a के पावर x log a होता है, a के पावर x log a, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। चलिए अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि अगर मुझे a के पावर x चाहिए, a के पावर x चाहिए, क्योंकि मुझे a के पावर x का समाकलन निकालना होगा, तो यहां से इसको लेकर आ जाएंगे इधर साइड में। यानी आप जैसे ही इधर साइड में लेकर आते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/log a मिलेगा, 1/log a मिलेगा, और यहां से आपको मिल जाएगा a के पावर x बाई dx, और यहां से हो जाएगा a के पावर
x हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि इसको अंदर लेकर चले जाइए, तो जैसे इसको अंदर लेकर जाते हैं तो आपको बन जाएगा आपको मिलेगा 1/log a के पावर x, और बटे में आपको मिल जाएगा dx, और इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा a के पावर x। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने का कोशिश करिए। ये चीजें हमने जो आज पढ़ा है, तो थोड़ा सा उसमें जो अभी बच रहा है उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो चलिए ये चीज भी देख लीजिए। अगर आप कह सकते हैं कि इसका डीसी ये होगा, तो इसका समाकलन ये होगा। मतलब मैं आपसे बोलूं कि a के पावर x अगर रहे तो इसका समाकलन होगा 1/log a, और 1/log a के पावर x। अगर मैं इसको चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं इसी में, dx इक्वल टू मिल जाएगा a के पावर x/log a मिलेगा, a के पावर x/log a प्लस का c यहां से हम जोड़ देंगे। ये बात आपको समझना है। तो चलिए ये चीजें हम लोग पढ़ लिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं दे देता हूं कि सपोज करिए यहां से आपको मिल गया 5 के पावर x dx का समाकलन जरा बता दीजिए क्या होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि यहां से जब हमने कंसेप्ट को देख लिया तो मुझे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप जरा इस कंसेप्ट के माध्यम से जरा इस क्वेश्चन को लगा कर देखिए कि क्या होने वाला है। तो कह सकते हैं कि a के पावर x, a मतलब आपका क्या है 5 है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो सेम टू सेम a के पावर x मतलब 5 के पावर x बटे में आपका क्या आने वाला है, तो कह सकते हैं log 5 आने वाला है। ये आपका आंसर बनेगा, यही आपका आंसर होगा, इतना प्लस का c जोड़ करके आंसर आपका मिलेगा। तो चलिए हम लोग इतने कंसेप्ट आज हम लोग देखें। अब इसके आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको हर कंसेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग भी इस चीज को रिवीजन करने की कोशिश करिए घर पे, ताकि हर बातें आपको समझ में आती चली जाए। तो कल मैं इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा घर पे। और हम लोग आज वीडियो को इतना ही तक अंत करते हैं, ताकि हम लोग फिर कल पढ़ेंगे।